नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के इस चैनल पे। दोस्तों आज हम हैं कहाँ पे? ये है हमारा अड्डा 24/7 का ऑफिस और यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे। वुमेन्स डे बहुत स्पेशल डे और बहुत खास दिन होता है दोस्तों। वुमेन्स डे के दिन अगर मैं वुमेन्स डे को मैं बताऊं, इसको बोलते हैं महिला दिवस। महिला का मतलब समझाता हूं सबसे पहले। दोस्तों महिला जो है ये शब्द ना 3 अलग अलग शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। पहला है जिसका मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। दूसरा है भलाई, वेल बीइंग। और तीसरा होता है सक्सेस। और आज मैं बहुत सारी चीजें आपसे बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं ये जो महिला दिवस है इसमें हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है जो आपके लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा लग रहा होगा एग्जैक्टली मैं क्या बताने वाला हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं जो हमारे स्टॉल्स लगे हैं अंदर, यानी कि हमारे ऑफिस में कई सारे लोग जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, जो कह सकते हो जो हमारी बहुत प्यारी महिलाएं हैं, मेरी प्यारी बहनें हैं, वो सब यहाँ पे स्टॉल्स लगा रही हैं। उन्होंने लगाया हुआ है तो उसमें हम बिजनेस समझेंगे, सेल्स समझेंगे, क्या होता है सेल्स, उनको बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट किया, क्या रिटर्न मिलने वाला है। चलिए चलते हैं डायरेक्ट स्टॉल के पास। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे इस एरिया में जहां पे मेरी प्यारी बहनों ने, मेरे स्टाफ्स ने, मेरे कलीग्स ने अलग अलग स्टॉल्स लगाया। आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉल्स। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉल पे और बात करते हैं बिजनेस कैसा चला है। तो मैं बात करूंगा। हेलो मैम, हाय। तो आज क्या है आपके पास? ये स्टॉल जो है काफ़ी, मुझे लग रहा है सामान वामान तो काफ़ी बिक चुका है आपका। थोड़ा समझाइए सबसे पहले प्रोडक्ट क्या क्या थे आपके? हमने वुमेन एसेसरीज लगाया था जिसमें इयररिंग्स थे, ये क्लचर्स हैं, चेन्स हैं, ब्रेसलेट्स थे। तो हमारा स्टॉक लगभग ख़त्म ही हो गया सुबह से, आप देख सकते हैं। तो यही है। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि आपके जो प्लान है, लाइक ये थिंक आया कहाँ से? क्या सोचा कि हमें क्लचर ही बेचना है? वाई नॉट एनी अदर प्रोडक्ट? वाई ओनली क्लचर? क्योंकि सबको पता है विमेंस को एसेसरीज ही सबसे ज़्यादा पसंद होती है। मेरे को खुद इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। कैची होती है, ये सब चीज़ें लेडीज़ को पसंद आती हैं। दैट्स वंडरफुल। तो अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी समझ सकता हूँ, स्ट्रैटेजी क्या थी एग्जैक्टली? लाइक आपने कितने सारे प्रोडक्ट, एक नंबर आप बता सकते हो, यूनिट्स क्या होंगे? आई थिंक हमारे पास 30 to 40 पीसेस थे इयररिंग्स के, 20 पीसेस लगभग क्लचर्स थे और 4-5 ब्रेसलेट्स थे। तो हो गया है। मोटिव मेरा यही था कि पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस है, ऐसा कुछ नहीं था कि बिजनेस या कुछ करना है। मैम लेकिन आप जिस तरह आपके प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है, लाइक मुझे लगता है 10, 30, 30 यूनिट्स के आसपास बिक चुके हैं। क्या कमाल के आप सेल्समैन हो। ऐसा क्या आपने किया कि लाइक आपकी बिक्री बहुत अच्छी हुई? यही है सर कि वुमेन्स को शौक होता है इनका, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वो ठीक है, यही था बस। मैं जान सकता हूँ आपका इन्वेस्टमेंट टोटल क्या था? मेरा इन्वेस्टमेंट आई थिंक 700-800 था, इतना ही था। 700-800 इन्वेस्टमेंट था। और आपका ROI दोस्तों होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितना मिला है ये हम जानते हैं इनसे। तो मैम ROI क्या था ये बताइए। देखो दोस्तों, ये देखो, ये होता है असली बिजनेसमैन। भाई बता दिए कि खर्चा कितना किया लेकिन कमाई नहीं बताते। मैम थोड़ा सा बताइए, मतलब आइडिया दीजिए, नॉट एग्जैक्ट फिगर, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया है मुझे, मेरी कॉस्ट निकल गई है, तो ऐसे ही। कॉस्ट निकला है या फिर कुछ में रिटर्न भी आया है? हाँ मतलब प्रॉफिट हुआ है मेरे को तो। मतलब आप मैम सच में नहीं बता रहे। गाइस ये होता है तरीका कि सेल्स में ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है, सेल्स में बहुत बड़ा ट्रिक है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, नेवर डिस्क्लोज योर सेल्स। तो ये मैम ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, भाई अपनी सेल्स कभी किसी को मत बताओ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉल पे। तो ये है हमारा दूसरा स्टॉल एंड ऑलरेडी यहाँ पे हमारे कस्टमर्स भी खड़े हैं, मतलब कस्टमर्स एज एन हमारे ऑब्वियसली एम्प्लॉइज हैं, तो कस्टमर्स भी हैं, देख सकते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें आइटम्स दिख रहे हैं। तो हेलो मैम, हाय। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सारे आप तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप बेच रहे हैं, तो ये आइडिया आया कहाँ से? So actually we do festive items for all the festivals, and also we do some trending
SQs going on in the youth and everything. So this we have started like an year ago because the glass items, sustainable items are going much more in trend rather than a plastic items. And this we are doing like for more than 10 years. And we are doing like based on major festivals like Raksha Bandhan, Diwali. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मतलब आप ये इसके मतलब आप ऑफिस के बाहर भी ये चीज़ें चलती है क्या? मतलब ऐसा कुछ है? एज इन लाइक यू सेड समथिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब आप क्या प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन है, ऐसा है, या फिर जस्ट फॉर एक इवेंट करना था उसके लिए आपने ये सब स्टार्ट किया? So it's our passion, and in relatives, in family functions, in event, in office event, we only do this. वंडरफुल वंडरफुल। आपके यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहे हैं, अलग अलग वेरिएशंस है। तो ये एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट्स क्या है? थोड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आपका? Correct. So for festive things, it's approximately 5 to 8,000, and for this SQs thing, this glass items, it's approximately 5,000. ओवरऑल इट्स अराउंड 15,000। भाई 15,000 का खर्चा किया है मैडम ने। अब 15,000 का खर्चा किया है बिजनेस में यहाँ पे सेटअप करने के लिए। अब बात करते हैं यार इनका रिटर्न क्या आया। मैम रिटर्न क्या आया, थोड़ा आइडिया देंगी? So for hair, it's like pretty nice. So approximately like 15 units have been sold, and we are expecting to sell to our family and friends after this. So this investment not only for this event, but after this, because we are knowing that Holi is here in the next, and we have to get so many items to our families and friends. So this will be going. So it's not a waste. सो मैम ने कहा कि भाई अगर यहाँ पे जो बिक रही है बिकेगा बिल्कुल, उसके बाद भी हम अपने फैमिली फ्रेंड्स तक ये सब कुछ लेके जाएंगे। भाई इसे कहते हैं असली साहूकार, मतलब इसे कहते हैं असली व्यापारी। यहाँ नहीं बिका, जुगाड़ बना के कहीं ना कहीं बेच तो देंगे, बेचना आना चाहिए मैम, राइट? क्या लगता है, देखो मैं जो मैम ट्रेन करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, एंड बेसिक माई ट्रेनिंग इज फॉर सेल्स एंड बिजनेस। तो आप क्या बोलना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को सेल्स को लेकर? बिकॉज आपने बहुत अच्छे से बताया, एक आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई राय आपका रहेगा? Just don't like fear. Just start if you have something like in your mind and your passion. Just don't fear and take risk. Ultimately, it will be giving you fruits. थैंक्स अलॉट। बहुत अच्छा मैसेज दिया मैम ने कि भाई जो करना है करो, डरो मत, रिस्क लेना पड़े तो भी रिस्क लो और आगे बढ़ो। अब हम भी आगे बढ़ते हैं अपना बिना रिस्क लिए, जो कि है हमारा थर्ड स्टॉल यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो केक्स वगैरह हैं, डार्क चॉकलेट्स एंड फ्रूट केक। हेलो मैम। तो मैम सबसे पहले ये बताइए, क्या आपका भी यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बिक चुका है, क्या बिक्री हुई है सुबह से? काफ़ी सारा बिक चुका है, ये बस 20% है और सिर्फ यही बचा है अब जो टेबल पे है, रेस्ट एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। ओके, तो सुबह से कमाई कितनी हो गई है आपकी? वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। ये देखो यार, देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बार बार सेल्स में ना एक ट्रिक आता है, एक चीज़ आती है, नेवर डिस्क्लोज योर सेल। अपने आस पड़ोस, इनके कॉम्पिटिटर तो हालांकि यहाँ पे नहीं है, इनके आजू बाजू वाले जो शॉप्स नहीं बोलूँगा, स्टॉल्स बोलूँगा, जो स्टॉल लगा कर रखे हैं उनको भी नहीं पता कितनी बिक्री हो रही है। बट फिर भी थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि वाई केक्स, वाई नॉट एनी अदर आइटम? सो दिस इज़ बेसिकली एक लोकल बेकरी, मतलब कह सकते हैं हमारे घर की बेकरी है। सो आई एट इट और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका टेस्ट, एंड द प्राइसेस वर वेरी रीजनेबल। सो आई थॉट व्हाई नॉट ब्रिंग इट टू अ मेट्रो सिटी लाइक गुड़गांव। तो मैंने होम टाउन से ऑर्डर करके स्पेशली मंगवाया है, सो दैट सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे, सो व्हाई नॉट विद केक्स। सेलिब्रेशन में हमेशा केक्स काम आते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो। बिल्कुल सही कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ मीठा हो जाए, तो ये मीठा हो रहा है यहाँ पे। एंड मैम ये जानना चाहता हूँ, ये क्या होममेड रेसिपीज है या फिर जो मशीनरी या फिर मैकेनिकल बनता है वैसा कुछ है ये? दिस इज द रेसिपी इज होममेड, बट अब वो लार्ज स्केल पे हो चुका है, सो दे आर यूजिंग मशीन्स। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बताएंगे क्या इन्वेस्टमेंट क्या रहा इन्वेस्टमेंट आपका? और रिटर्न तो आप मना कर रहे हो पहले से ही, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बता दो एक बार। इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड आई गेस 7,000-8,000 रुपीस। 7,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था। बस एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, हाँ या ना में बता देगा, प्रॉफिट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? ये टेबल खाली हो जाएगा, उसके बाद पता लगेगा। अच्छा, ये देखो, दैट्स अगेन गाइस, अगेन स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, डेटा का खेल आना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों अब बारी है हमारे फोर्थ स्टॉल की, और यहाँ पे बहुत प्यारे आप देख सकते हो, इतने प्यारे कैंडल्स हैं।
और मैम से बात करेंगे कि मैम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कैंडल्स जो आपने यहाँ पे डेकोरेट किया है या कैंडल्स का स्टॉल लगाया है, उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, वाई कैंडल्स? आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है कैंडल्स। तो कैंडल्स का ना काफ़ी बच्चों में भी बड़ा क्रेज़ होता है। अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से भी आप बात करेंगे तो उनमें भी बहुत क्रेज़ होता है इस चीज़ का, तो इसीलिए कैंडल्स। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैंडल्स का क्रेज है, मतलब डिमांड है। अब बिजनेस से हम समझते हैं बिजनेस में हमें वो स्टार्टअप लाना चाहिए, वो हमें प्रोडक्ट लाना चाहिए जो डिमांड जो अभी डिमांडिंग है। तो डिमांड है इसलिए इन्होंने कैंडल का स्टॉल लगाया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब क्यों आपने बता दिया क्यों कैंडल, स्ट्रैटेजीज क्या थी, क्या सोचा था कि कितना रिटर्न आएगा या क्या सोचा था कि पब्लिक को कैसे आप लेकर आओगे अपने स्टॉल तक? एक्चुअली जेंजी जो है आजकल फ्रेग्रेंस से काफ़ी अट्रैक्ट होती है, तो इसीलिए सेंटेड कैंडल्स जो है ना वो बहुत डिमांड में रहती है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि उनको टारगेट करना है मुझे। एंड इफ विल डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, तो इन्वेस्टमेंट क्या था टोटल आपका? इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 30 के था और रिटर्न उस पर मुझे 25 के मिल गया, मतलब 25% मिल चुका है और अभी तक बिक चुके हैं। बस ये जो है मेरे पास अब 20। अच्छा ग्रेट यार, 20% आपका रिटर्न आया है, 20% आपने प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे। दैट्स वंडरफुल गाइज। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बिजनेस की बात अगर करें तो डिमांड समझना होगा। सॉरी मैम, सर आप लेना चाहेंगे? देखो ये होता है असली सेल्स वाला, असली बिजनेसमैन, असली व्यापारी की जो इनके बारे में और इनके स्टॉल के बारे में पूछ रहा है, उन्हीं को बेच रही है ये। दैट्स वंडरफुल। अगर मैं नहीं लूंगा तो? पैक कर लूँ? मैं नहीं लूंगा तो? नहीं आप लोगे। मैं नहीं ले रहा पैक कर दूँ? यार ये ऐसे दोस्तों बिजनेस एंड सेल्स ऐसे होता है, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बेच भी दिया। इवन मैं ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं ले रहा हूँ 499 सबसे सस्ता वाला है। हाँ जी मैम यही दे दो आप मुझे। गाइस मैं ले रहा हूँ 499 वाला, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई एक्टिंग नहीं है, सच में मैं परचेस कर रहा हूँ। दैट्स टोटल रियलिटी। चलो अब हमने बात कर लिया बिजनेस के स्टॉल्स में, लोगों से बात कर लिया है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे थोड़ा कस्टमर से। देखो यहाँ पे आप परचेस कर रहे हो, क्या कुछ लिया आपने सामान? हाँ मैंने टम्बलर्स लिया था। टम्बलर्स लिया, क्यों खरीदा, क्यों भाई यहाँ से क्यों खरीदा, क्या लगा ऐसा कि आपको लेना चाहिए? बस वैसे क्यूट लगा, ये देख के काफ़ी अच्छी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग दिखा मुझे, क्यूट लग रहा है। तो मतलब आपको लगता है कि ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, इसलिए आप यहाँ पे आए और इसको परचेज किए। ठीक है, तो अभी आप और इसके अलावा क्या कुछ बोलना चाहोगे इसके अलावा कि ये जो प्रोडक्ट और है, क्या लगता है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ये अट्रैक्ट कर सकता है पब्लिक को? हाँ मतलब देख के तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें रखी हैं इन लोगों ने, बहुत सी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे पैकेज बना रखे हैं। तो हाँ अट्रैक्टिव तो है, बहुत अट्रैक्टिव। तो गाइस यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है। जो यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली यहाँ पे भीड़ आएगी, पब्लिक आएंगी और इसको परचेज करेंगी। अब हम चलते हैं, हम दूसरे कस्टमर्स यहाँ पे हैं। ओके सो मैम क्या परचेज किया आपने? अभी तक तो मैंने ये परचेज किया है, क्लचर एंड ये। ओके तो क्लचर परचेज किया, आप क्यों यहाँ से ही क्यों लिया, बाहर से ले सकते थे यार, यहाँ से क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट थिंग प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एंड सेकंड थिंग डीलर भी बहुत अच्छी है, इसलिए। ऑल राइट मतलब मैम का कहना है कि जो यहाँ पे जिन्होंने स्टॉल लगाया है मैम ने, ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने डील किया, काफ़ी अच्छे से बात किया। अगेन द बिजनेस पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि अगर आपको बात करने आता है तो आप डेफिनेटली कुछ भी बेच सकते हो। मैम ने अच्छे से बात किया एंड कस्टमर गॉट सेटिस्फाइड। तो आप सेटिस्फाइड हो इस पूरे डील से, इसलिए आपने परचेज। 100%। तो आपको क्या लगता है कोई सेटिस्फाइड कस्टमर क्या करता होगा? सेटिस्फाइड कस्टमर फर्स्ट प्रोडक्ट देखता है एंड सामने वाला कैसे सेल्स कर रहा है वो देखता है। तो सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इसलिए। तो आप किसी और को रेफरेंस या रेफर या रेकमेंड कर सकते हो इन द केस, अगर ये मैं एक रियल लाइफ की बात करूँ तो? ऑब्वियसली आई कैन। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे हम कहते हैं CSAT का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से अगर सेटिस्फाइड हो एज अ कस्टमर तो आप कई 100 कस्टमर बना सकते हो। ये बिजनेस का बहुत बड़ा लॉजिक है। तो आपको आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों मैंने पूरा यहाँ पे आपको एक ऑफिस टूर कराया जिसमें अलग अलग स्टॉल्स जो लगे हैं, जो हमारे स्टाफ, जो हमारे कलीग्स, हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने जो स्टाफ यहाँ पे स्टॉल लगाया है, बहुत अच्छे समझ में आया। तो सिंपल बिजनेस है दोस्तों, ये सेल्स का बस यही रूल है भाई, डिस्क्लोज मत करो और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से डील करो। और आप जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।